हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। खई ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि चन्नार खान को अंदाजा हो चुका है कि सबके पीछे जमदा के दुल्हा बादल खान का हाथ है। दुर्राब खान भी चिल्ला रहा है, इस गांव का कोना कोना ढूंढो, हमें वो लड़का चाहिए। इसी वजह से तुर्राब खान पागलों की तरह इसे ढूंढ रहा है। अपने बंदे साथ ले जाकर वो जंदूर खान के घर पर छापा मारते हैं। इन्हें लगता है कि बादल इसके घर पर ही छुपा हो सकता है और तो इन्हें कहीं नहीं मिला। अब यहाँ पर जंदूर बादल के पकड़े जाने के खौफ से हवाई फायरिंग करता है और बादल जो अंदर ही बैठा था वो फायर की आवाज़ सुनकर फौरन अंडरग्राउंड हो जाता है। ऐसे में चिन्नार खान इसी तख्त के ऊपर पाँव मारता है जहां से बादल खान जमीन के नीचे गया था। जंदूर खान के घर के कोने कोने को तलाश कर लिया जाता है लेकिन बादल खान का कोई पता नहीं चलता। इस पूरे इलाके को कुत्तों की तरह छान लिया जाता है। ऐसे में चन्नार अपने साथी से कहता है, खेल में अगर सस्पेंस ना हो तो खेल खेल नहीं लगता। ये सब घर की बैठक में बैठे हैं जब बरेरा इन्हें कहवा पेश कर रही थी। ऐसे में दुर्राब खान चिल्लाता है, तुम लोग गलत जगह तलाश कर रहे हो, उस लड़के की माँ को उठाओ, फौरन जहां भी होगा सामने आ जाएगा। ये सुनकर तो राब खान फौरन ठान लेता है कि अब ऐसा ही करूंगा। इधर बादशाह खान सबसे कहता है, हम ये सोच रहा है कि अगर वो कहीं छुपा हुआ है तो इसका मतलब कि इसे कोई खबर पहुंचा रहा है यहाँ से कि इसका तलाश जारी है। चिन्नार को जमदा पर शक होता है, वो इसकी जासूसी करने की भी कोशिश करेगा लेकिन जमदा अब चिन्नार से होशियार रहने लगी है। एक दफा जुबान फिसल चुकी है। ऐसे में बरेरा अंदर जाकर जमदा के सामने इस बात का जिक्र करती है कि किसी की माँ को उठाने की बात कर रहे थे। पता नहीं, मुझे लगता है शायद वो तुम्हारा दुल्हा इसकी माँ की बात कर रहे थे। ये सुनकर जमदा फौरन बादल को छुपकर फोन करेगी कि फुप्पो को यहाँ से निकालो फौरन। इधर आप देखेंगे कि जमदा एक बार फिर से सोच रही है कि वो पामीर और बारलास को आमने सामने ले आएगी, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ये जो सीन आप देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े हैं अपाना की वजह से, वो सिर्फ जमदा की सोच है क्योंकि हर किस्त में वो यही सोचती है कि वो ऐसे इनको ख़त्म कर देगी। बहरहाल रात के वक्त बारलास और अपाना की मुलाकात का इंतज़ाम करवाती है ताकि ये दोनों मिलकर कोई फैसला कर सकें बड़ों के खिलाफ जाने का। ऐसे में बारलास अपाना से पूछता है, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? जवाब में अपाना कह देती है, रात के इस वक्त तुम्हारे साथ खड़ी हूँ अपनी जान की परवाह किए बगैर, तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी दे सकती हूँ। जबकि दूसरी तरफ पामीर अपाना के कमरे तक आता है इससे मिलने, इससे बात करने के लिए। ऐसे में जमदा इसे रोक देती है, कहीं पामीर को पता न चल जाए कि अपाना अपने कमरे में नहीं। वो इसे पुकारती है, रात के इस वक्त या दोस्त दरवाज़ा बजाते हैं या दुश्मन, अब तुम ही सोच लो कि तुम्हारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। इधर अपाना और बरलास खान आपस में बात कर रहे हैं। अपाना इसे पूछती है, क्या सोच रहे हो? जिस पर बरलास खान कहता है, सोचने का वक्त गया, अब करने का वक्त है। वो सोच चुका है कि इसे किसी भी हाल में पामीर को रास्ते से हटाना है। वहीं दूसरी तरफ चन्नार खान, जिसे शक था कि शायद जमदा कोई खेल खेल रही है, फौरन इसके कमरे में आता है इसे देखने के लिए, लेकिन जमदा इसे देखते ही फौरन सोती बन जाती है। इधर आप देखेंगे कि पामीर अगले दिन सुबह ही अपाना के पास आता है इससे बात करने, लेकिन इसे देखते ही अपाना कमरे से निकलने की कोशिश करती है तो पामीर को बहुत गुस्सा आता है। मोहब्बत का इम्तिहान नहीं लेते, मोहब्बत करने वालों की कदर करनी चाहिए। इन दोनों को इस तरह बातें करते देख बारलास खान का गुस्से से बुरा हाल है। पामीर वहां से जाता है तो वो फौरन अपाना के पास आकर कहता है, ये क्या कह रहा था तुमसे? पामीर की हरकत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और यही जमदा चाहती है, वह चन्नार खान का ध्यान बादल खान से हटाकर इसके अपने बेटे की तरफ करना चाहती है। वो चाहती है कि बरलास खान कोई गलती करे और चन्नार खान को अंदाज़ा हो कि इस सब के पीछे बादल नहीं, इसका अपना बेटा बरलास खान है।